नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव मीणा राजस्थान से और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैविक खाद के बारे में। जैविक खाद होते क्या हैं, तो आपको आदित्य मिश्रा बताएंगे कि जैविक खाद होते क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य मिश्रा। जैविक खाद जो केशव जी मेनली होता है कि वो होता है कि जो कि जंतुओं या जो वनस्पति हैं उनसे प्राप्त होता है, उसे ही जैविक खाद बोलते हैं। तो जैविक खाद होते कौन कौन से हैं? सर, जो जैविक खाद होते हैं उसमें अलग अलग आते हैं, जैसे कि एफवाईएम है जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से जो प्राप्त होते हैं उसमें कंपोस्ट हो गया, या अगर वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो भी जो केचुओं का प्रयोग करके किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जैविक खाद हैं जिनका हम मेनली यूज करते हैं। इसमें से जो मेन है एफवाईएम है। तो हम रासायनिक खाद उर्वरक जो उपयोग करें तो वो सही है या गलत है? आप क्या कहेंगे? जो रासायनिक खाद है ना वो बहुत ही नुकसानदायक है। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरा ये है कि इसको मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका सॉइल के साथ साथ वाटर पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि ये इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में आप उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं कि अगर हम यूरिया का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो सॉइल जो होती है ना वो अम्लीय हो जाएगी, और उसी मतलब जो यूरिया होती है उसको खरीदने में पैसे ज़्यादा लगते हैं। वहीं जो जैविक खाद है उसमें जो एफवाईएम है वो किसान प्राप्त करता है, जैसे कि उसके घर एक दो जानवर है ही, गाय भैंस है, उससे प्राप्त करना तक उसको वो मतलब यूज कर सकता है। उसके लिए उसको एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं देना है, वो इजीली प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वहीं आपको जो भी रासायनिक खाद है उसको डालना तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। और जो ऑर्गेनिक खाद है उसका सॉइल पे कोई भी नुकसान नहीं होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाता है। डिकम्पोज होने के साथ साथ सॉइल को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहता है। और ये जो सॉइल है उसमें जो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उसकी भी मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए जो हमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसको प्रेरित करना चाहिए रासायनिक फर्टिलाइजर की तुलना में, क्योंकि इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है सॉइल पे ना वाटर पे। इसकी हम और जैविक खाद को किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और कौन सी खाद सबसे उपयोगी होती है? बढ़िया वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो किसान लोग यूज करते हैं मेनली गांव स्तर पे, जो कि इजी होता है। क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे कि अलग अलग विधि है, ट्रेंच विधि है, बैंगलोर विधि है, उससे आप बनाइए, एफवाईएम बनाइए, कंपोस्ट बनाइए, तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा वो फॉलो करना सिस्टम। वो जो मेनली होता है वो गड्ढा खोदते हैं, उसमें जो ट्रेंच विधि होती है जिसको हम लोग जानते हैं ट्रेंच विधि, उसमें गड्ढे खोदते हैं, नीचे जो होती है एक लेयर अलग अलग प्रकार का जो वनस्पति है उसको डालते हैं, उसके बाद से एफवाईएम डालते हैं, ऊपर अलग प्रकार के वनस्पति डालेंगे, जो लिटर रहेगा पिछावर डालेंगे, पानी डालेंगे और मिट्टी की कवर कर देंगे, जिससे कि न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। यही जो अच्छी विधि है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके आदित्य मिश्रा ने बताया कि जैविक खेती क्या है, जैविक उर्वरक क्या है, तो आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।